आज का टॉपिक जो हम लोग नया सीखेंगे वो सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनता है। जब नया पार्टनर कोई बिजनेस में आता है तो वो पहला काम ये करता है, वो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो उनके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट मतलब समझ रहे हैं, उनको चेक करता है कि इनके बिजनेस की क्या पोजीशन है। उसने बैलेंस शीट, मान लिया हम दो ये पार्टनर है, तीसरे पार्टनर ये आ रहा है, इन्होंने कहा लाइए अपनी बैलेंस शीट वगैरह दिखाइए। अब मैंने उनको जब बैलेंस शीट वगैरह दिखाई तो इन्होंने देख के कहा सर ये जो बैलेंस शीट में ये आपने लायबिलिटीज रखी हैं और ये आपने एसेट यहां पे शो कर रखी है, ये वैल्यूज तो पिछले साल की हैं, ये पिछली बैलेंस शीट है, ये नई बैलेंस शीट तो है ना। आप एक काम करिए, बिजनेस की जितनी भी एसेट और लायबिलिटीज है इनको रीवैल्यूएट कर दिए। रीवैल्यूएट का मतलब इनकी वैल्यू फिर से कैलकुलेट करिए, जो प्रेजेंट टाइम जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट में शो करिए। तो हम कहते हैं ठीक है ये काम हम कर देंगे। तो उसके लिए जब हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करेंगे तो उसमें मेरे लिए कुछ, मेरा फर्म का जो है वो कुछ नुकसान भी हो सकता है और कुछ फायदा भी हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है? नुकसान ऐसे हो सकता है, मान लिए एक लैंड एंड बिल्डिंग की जो है वो, लैंड एंड बिल्डिंग हटा देते हैं, मशीनरी ले लेते हैं। एक मशीनरी जो है उसकी कीमत लास्ट ईयर थी 1 लाख रुपए की, इस साल वैल्यू हो रही है 80,000 रुपए की। 20,000 की घट गई कि नहीं घट गई? क्या हो गया? लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया? लॉस हो गया। तो रीवैल्यूएट करने में ये हमारा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। कैसे प्रॉफिट हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग लास्ट ईयर थी 1 लाख की, इस बार हो रही है 1,20,000 की। बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई। तो एसेट बढ़ गई यानी कि हमारा फायदा हो गया, और एसेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो यानी क्या हो गया? हमारा नुकसान हो गया। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गया? इसी तरह लायबिलिटीज की अब जब हम देखेंगे, लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे फायदा हो रहा है। पिछले बार मेरे पास लोन था 5 लाख रुपए का और इस साल लोन बचा 4 लाख रुपए का, तो लोन की वैल्यू कम हो गई कि बढ़ गई? अगर आपकी उधारी कम हो गई तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, फायदा हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है? फिर अगर मान लिए लोन पिछली बार था मेरा 6 लाख रुपए का और इस बार लोन दिखा रहा है 7 लाख रुपए का, अब बताओ लोन की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। लोन बढ़ गया, अब तुम सोचो तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई, फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? नुकसान हो गया। तो ये सारी एसेट और लायबिलिटीज को हम लोग रीवैल्यूएट करते हैं। रीवैल्यूएट करने के बाद हम देखते हैं ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है या ओवरऑल कितना नुकसान। ओवरऑल